Okay, so Palak, first of all, a warm welcome to Glitz Vision USA. Thank We, you. I never, yeah, I never knew कि इतनी जल्दी आपसे मुलाकात होगी, and I'm sure आपको भी ये बिल्कुल नहीं लगा होगा, ना ही आपके फैंस को. How do you take your eviction? Unfair, incomplete your journey? डेफिनेटली मुझे भी नहीं लगा था दैट इतना जल्दी वापसी हो जाएगी, बिकॉज जर्नी चालू होने से पहले ही खत्म हो गई. सो डेफिनेटली इट फील्स इनकम्प्लीट बिकॉज मतलब क्या होता है, इनिशियली 3-4 दिन में आपको घर में जमने में, लोगों को जानने में ही उतना टाइम लग जाता है. प्लस ऑब्वियसली आई वाज बीइंग माय रियल सेल्फ. जैसे मैं घर के बाहर हूँ वैसे ही मैं घर के अंदर भी थी, एंड आई वाज एब्सोल्युटली माई सेल्फ. बट कहीं ना कहीं जर्नी डेफिनेटली इनकम्प्लीट रह गई. 2 दिन बाद घर के अंदर एंट्री हुई मेरी और आकांक्षा की. सो इट वाज क्वाइट ऑलरेडी वी वर लैगिंग इन द गेम, क्योंकि वहां पे ऑलरेडी लोगों के कनेक्शंस बन रहे थे, दोस्तियां हो रही थी, एलाइज बन रहे थे. सो इट वाज ऑलरेडी सो चैलेंजिंग फॉर मी टू मेक माय स्पेस इन दैट हाउस. एंड जबकि स्पेशली आपको पता है जो दो लोग अंदर हैं वो ऑलरेडी आपके अगेंस्ट खेल रहे हैं, Avinash and Jia for that matter. So I was a little this thing, but still I entered with a very positive outlook. I'll be myself. I'll try to make my space. And kahin na kahin, I was getting in the drill of the game also. मेरे काफी दोस्त भी बने, Abhishek, Alia for that matter. I connected with Akansha on a very good note. So चीजें हो ही रही थी, मेरा पिटारा खुलने ही वाला था, उससे पहले ही ढप हो गया. So yes, I'm very very disappointed. After you, Akansha has been eliminated, and उनके eviction को बहुत ही unfair किया जा रहा है, because now you have seen some glimpses of Big Boss OTT season 2. Do you think उनका eviction fair था या उनके बदले किसी और को जाना चाहिए था? मुझे जेन्युइनली ऐसा लगा कि उनका भी इविक्शन अनफेयर था, बिकॉज उन्हें टास्क में अपना 100% दिया. शी गेव हर एवरीथिंग, इन टर्म्स ऑफ वो अंडे वाला टास्क भी हुआ. शी वाज गिवन वन टास्क. वो जैड के साथ जो भी, वो उन्हें कुछ ज्यादा ही टास्क को सीरियसली ले लिया. बट आई फील शी इज अ स्ट्रॉन्ग कंटेंडर. वो आ ही रही थी उभर के कि मुझे ऐसा लगा कि उनका भी इविक्शन कहीं ना कहीं, ऐसे काफी लोग हैं अभी भी घर में जो कि डिजर्व नहीं करते हैं. बेबिका जैसे, फलक, उनका ज्यादा इनपुट है नहीं गेम में. अविनाश इज कम्प्लीटली प्लेइंग अ फेक गेम. सो आई थिंक आकांक्षा का भी किसी कुछ हद तक मुझे ऐसा लगा कि इट वाज एन अफेयर इविक्शन. You said that the whole incident with Akansha and Jed. You also tweeted that the whole scenario made आई you डिड, या. confused. What यस. made you say that? So I was confused. Why I tweeted that was also because मेरी और आकांक्षा की एक conversation हुई थी जेल के बाहर, to which she asked me a question that how comfortable are you with human touch? I said it totally depends on the compatibility that I share. And in fact, वो जब घर से भी बाहर आई, मेरी उनसे फोन पे बात हुई, and I was like, क्या करा है तूने, ये तो कह रही थी. That's what she told me. She said, bro, would have been anybody else, मैं करती वो, बिकॉज आई टुक दैट टास्क वेरी सीरियसली, बिकॉज ऑब्वियसली आई थिंक वो नॉमिनेटेड भी थी, वो एक प्रेशर था उनके ऊपर दैट इविक्शन का. एंड शी सेड इट्स नॉट अबाउट जैड बीइंग इन फ्रंट, वुड हैव बीन एनीबॉडी एल्स. तू भी शायद होती, आई वुड हैव स्पोर्टिंगली सेड ओके लेट्स जस्ट डू इट बिकॉज इट्स अ टास्क. सो आई थिंक उनका वो पर्सपेक्टिव मैंने बाद में जाना जब शी टोल्ड मी अबाउट इट, बट आई वाज कंफ्यूज्ड बिकॉज मेरी और उनकी कॉन्वर्सेशन हो चुकी थी पहले. Palak, we also saw that आपकी और जिया की एक deep conversation हुई थी, जहाँ पे जिया admitted, that or maybe you that friendship breakups are hardest. So now is it safe to say that maybe Jia and you are somewhere on that verge of friendship? डेफिनेटली वी डिड ट्राई टू मेनी थिंग्स. मैंने उनसे बात किया, काफी चीजों को लेकर कन्फ्रंटेशन किया, बिकॉज दैट्स समथिंग हाउ आई लीड माय लाइफ आल्सो. आई बिलीव इन कन्फ्रंटेशंस कंप्लीटली. सो यस, आई डिड कन्फ्रंटेड टू हर बिकॉज बहुत ही सिली रीजन की वजह से हम लोग बात नहीं कर रहे थे. वी हैड ब्लॉक्ड ईच अदर ऑन इंस्टाग्राम. इट वाज वेरी स्टूपिड, एंड लाइफ इज टू शॉर्ट टू हैव ग्रजेस, मैन. सो डेफिनेटली जब वो बाहर आएंगी मैं उनसे मिलूंगी, मैं उनसे बात भी करूंगी as to what क्योंकि जब मैं बाहर आई और मैंने काफी एपिसोड्स देखे, I was really upset for a few things that she and Avinash had discussed about. उनकी कुछ ऐसे बातें हुई थी, तो मैं थोड़ी सी I was taken aback thinking that
जब इस लड़की को सब कुछ पता था मेरे रिलेशनशिप के बारे में, एंड शी न्यू व्हाट आई हैव बीन थ्रू इन दैट रिलेशनशिप, मेरा ब्रेकअप किस रीजन से हुआ। तो मैं बस इस चीज को लेकर अपसेट थी कि आप गलत का साथ कैसे दे सकते हो सिर्फ गेम के लिए, तो डेफिनेटली मैं, क्योंकि मुझे ये सब चीजें नहीं पता थी जब मैं गेम के अंदर थी। आई डेंट नो बिकॉज nobody came and spoke to me. तो आई वाज जस्ट होपिंग काश बिग बॉस मुझे एक बार वो क्लिप बस दिखा देते इन द शो, तो मेरा रिएक्शन ही अलग होता चीजों को लेकर थोड़ा। Palak, since you have come out from the house, a particular statement of yours, okay, it has been maybe misconstructed where it was meant ki you have said that, Avinash even cheated on Rubina. So do you want to rectify it, or maybe your words were misinterpreted? No. I never said that Avinash cheated on Rubina. I have never said that. I was asked a question आगे से that was this the case. I said मुझे कोई और ही स्टोरी पता है, मुझे चीटिंग के बारे में बिल्कुल नहीं पता है, ये चीज मैंने कभी नहीं बोली है। कोई भी आप देख लो आर्टिकल्स या जो भी मेरे इंटरव्यूज हुए हैं, मैंने अपनी बात की थी। मुझसे आगे से पूछा गया था कि आपको क्या लगता है उनका ब्रेकअप क्यों हुआ। मैंने ये रीजन दिया था कि जब सामने वाले जो भी रिपोर्टर बैठे थे उन्होंने कहा वाज इट चीटिंग, आई सेड आई डोंट थिंक सो, मेरे को ये स्टोरी पता है, जो मुझे पता है वो अलग ही स्टोरी है, दैट द कंपैटिबिलिटी वाज नॉट गुड इनफ एंड ऑल ऑफ दैट, दे वर नॉट ऑन द सेम पेज फॉर अ लॉट ऑफ थिंग्स। वो रीजन मुझे पता है अविनाश की तरफ से। सो मैं कभी रुबीना से ना मिली हूँ ना मेरी बात हुई है, सो मैंने कभी ये स्टेटमेंट नहीं दिया है दैट ही चीटेड ऑन हर। Are you still somewhere angry over what Jed did with Bebika? Although Bebika और आपकी कभी जमी नहीं, but जी। we saw that but you were really miffed. So, are you still miffed, or what do you want to say? Yes, I was very stunned by the action of his, and honestly जब मैं वापस आई और मैंने एपिसोड्स देखे, वो एक कैसनोवा की इमेज पोर्ट्रे कर रहे हैं पूरे शो में। Sometimes he's actually coming across as a creep. I'm sorry to use that word, but genuinely I felt that the way he's touching girls, उनने कभी मेरे साथ वो लाइन उतनी क्रॉस नहीं की because I never allowed him. So I feel आप कहीं ना कहीं जो भी लड़कियां उस शो में, आई फील समवेयर दे आर अलाउइंग हिम टू डू दैट। वो इट्स ऑलवेज अ टू वे स्ट्रीट। सलमान सर ने भी ये कहा था that his actions were not right, and that's when I tweeted because I was boiling, my blood was boiling as to आप कैसे कर सकते हो ऐसा, स्पेशली इतनी जनता देख रही है, इट्स अ फैमिली शो, एंड आई फील जितनी भी ठीक है वो लड़की गलत थी, उनके बात करने का तरीका गलत है, वो कभी कभी बहुत पर्सनल हो जाती हैं, बट इस बात पे मैं बेबिका के साथ हूँ बिकॉज एज अ वुमेन आई फील एनीबडी हु वुड हैव किसी भी इंसान ने या किसी भी लड़के ने अगर मेरे साथ वो एक्ट किया होता तो इवन आई वुड हैव rip that person off honestly, because that is something which is very unacceptable as a woman. I think there's a line that you should not cross, जो कि कहीं ना कहीं जैड ने क्रॉस की। So I think I was very taken aback with that guy. Cool. I'm going to ask you last two questions. जब आप घर से निकली तो हमने देखा कि अब अभिषेक को काफी ज्यादा सपोर्ट कर रही है, क्या आज भी आपका वही स्टैंड है? बिल्कुल मेरा स्टैंड सेम ही है। वैसे तो ट्रॉफी जीतने मैं गई थी, बट अगर मैं नहीं जीतूंगी तो डेफिनेटली वो ट्रॉफी का जो हकदार है वो अभिषेक ही है, बिकॉज ही इज नॉट प्लेइंग एनी रोल और कैरेक्टर इन द शो। सब कोई ना कोई किरदार निभा रहे हैं उस शो के अंदर, एक्सेप्ट अभिषेक एंड मनीषा ऑफ कोर्स। मनीषा इज एंटरटेनिंग अ लॉट, बट अभिषेक मुझे जेन्युइनली लगा कि वो एक रियल इंसान है, मैं उनके साथ रिलेट कर पाई उस शो में, तभी शायद हमारी दोस्ती बहुत ऑर्गेनिकली बढ़ी भी, बिकॉज वो भी मुंहफट है, मुंह पे बोल देता, किसी से नहीं डरता। एंड जो पूजा मैम का भी इंसिडेंस हुआ था जब सलमान सर ने हमें क्वेश्चन पूछा था किसको लगता है कि वो नॉन वेलकमिंग है, किसी ने हाथ नहीं उठाया एक्सेप्ट मी एंड अभिषेक। सो आई फील ही इज वेरी रियल, ही इज प्लेइंग हिज गेम राइट। बस मुझे चाहिए कि थोड़ा उनको कोई जाके मोटिवेट करे कि तू सही खेल रहा है, हट अब, हो गया अब डर डर के खेलना। सो आई एम टोटली सपोर्टिंग अभिषेक इन द गेम, एंड वो ही डेफिनेटली हकदार है इस ट्रॉफी का। Right. Okay, Palak, the last question, of course, your elimination, we still think it is unfair, and बहुत लोगों को ऐसा लगता है कि maybe, आपकी wild card entry, there is a chance. तो मुझे सबसे पहले ये बताइए, do you think ये सीजन कहीं ना कहीं गलत जा रहा है? आपको निकाला, आकांक्षा को निकाला, there is also one thing that, अब ये एक rumor है कि जो भी पूजा भट्ट के थोड़े थोड़े अगेंस्ट जा रहा है उन्हें निकाला जा रहा है,
what do you want to say about on both the evictions? I don't personally feel पूजा भट्ट से जो भी पंगा ले रहा है वो निकल रहा है यार, हम इतने गए भी थे नहीं थे, एंड प्लस अगर वो प्लेटफॉर्म पे आप आ रहे हो तो कोई छोटा या बड़ा नहीं है, कोई ऐसा नहीं है किसने कम काम किया और किसने ज्यादा, कोई इन्फ्लुएंसर है, कोई यूट्यूबर है, कोई एक्टर है, somebody is a TikToker, nobody is less or more on that platform, सब एक ही मंच पे, तो सब इक्वल है अकॉर्डिंग टू मी। तो मुझे ऐसा लगता है कि आई डोंट थिंक पूजा भट्ट से जो पंगा ले रहा है वो निकल रहा है, आई मीन इट इज कमिंग अक्रॉस लाइक दैट, बट आई डोंट थिंक दैट्स अ फैक्ट। रही बात इस शो या इस सीजन की मेरे लिए गलत होने की, मुझे सिर्फ ऐसा लगा कि कहीं ना कहीं अविनाश का इस शो में होना मेरे लिए काफी हद तक बैकफायर हुआ, बिकॉज वो भी एक थे इंसान जिनने मुझे नॉमिनेट किया और उनके पूरे गैंग ने मुझे नॉमिनेट किया। पूजा भट्ट, साइरस, अविनाश, ये 3 लोग थे। मनीषा ने तो मुझे कहा कि मुझे नॉमिनेशन का समझा ही नहीं पूरा, मुझे लगा कि ज्यादा पैसे घर में आ रहे हैं इसलिए मैंने नॉमिनेट किया, नहीं तो मैं तो तुझे करने ही नहीं वाली थी, मेरा पहला नाम जिया था। सो कहीं ना कहीं वो मुझ पे खुन्नस निकाली गई है, ग्रुप अटैक किया गया था वो नॉमिनेशन में, मुझे बिना जाने पहचाने, स्पेशली पूजा एंड साइरस फॉर दैट मैटर। सो कहीं ना कहीं उनका इस गेम में होना मुझ पर बैकफायर हुआ है फॉर श्योर। जो हुआ वो हुआ, बट वी रियली होप एंड वी रियली विश कि आपको बहुत अच्छे और सुंदर प्रोजेक्ट मिले। आप कुछ अपने फैंस के कहना चाहेंगी, कहाँ वो आपको दे सकते हैं, एनीथिंग? आई थिंक मैं बस यही कहूंगी, थैंक यू टू एवरीवन, बिकॉज जिन लोगों को जेन्युइनली मेरी जर्नी बहुत अच्छी लगी, मेरे को बहुत इंस्टाग्राम पे डीएम्स आए, पीपल वर ट्वीटिंग आल्सो ब्रिंग पलक बैक इन द शो, सो आई थिंक दैट वाज अमेजिंग। वही देख के मैं इतनी ओवरवेल्म हुई कि चलो एटलीस्ट ट्रॉफी नहीं तो इतना जनता का प्यार तो मिला। आई मीन आई एम गेटिंग सच पॉजिटिव कमेंट्स, एक भी ऐसा नेगेटिव कमेंट मुझे नहीं मिला है अब तक, सो आई एम जेन्युइनली हैप्पी कि इस हिसाब से मैं तो शो जीत गई, बिकॉज मुझे बहुत सारा प्यार मिला, उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। बट यस, डेफिनेटली अगर वाइल्ड कार्ड का चांस मिलेगा तो मैं डेफिनेटली जाना चाहूंगी, एंड कुछ लोगों को जवाब देना चाहूंगी उसी मंच पर, क्योंकि काफी झूठ बोले गए हैं शो में। So Palak, we wish you all the best. Thank you so much for this Thank you. interview. And चाहे Big Boss OTT season 2 हो या कोई और project हो, may the best project come in your way. Thank you so much. Thank you so much. Thank you. Thank you, ma'am. Take care. Bye bye. Ganari. Bye. Take care. Thank you. Bye. Hi, I'm Anagha Bhosle and y'all are watching us on Glitz Vision USA. Hi, this is Paris Kalnawat and you're watching us on Glitz Vision USA.